Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to talk about a new poem of Robert Graves. Robert Graves was a British poet. He was born in 1895 and died in 1985. He was a good poet, historical novelist, and critic. This poem gives us a moral lesson. Actually, this poem is a comparison between two characters with different IQs. उसके बारे में इसका जो टाइटल है इन ब्रोकन इमेजेस, इट हैज़ अ डीप मीनिंग इन इट। इसकी पूरी पोएम का जो पिथ है, पूरी जो पोएम का एसेंस है, पूरी जो पोएम का जूस है ना, वो इसी टाइटल में छुपा हुआ है। क्यों? टाइटल इज़ वेरी कंप्रीहेंसिव। देखते हैं टाइटल में क्या है। इन प्रपोजिशन है और ब्रोकन जो है दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बट वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर इन दिस फ्रेज। इस फ्रेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। एडजेक्टिव तब लगता है जब उसके बाद नाउन भी आता हो, तो उसके बाद नाउन ही तो है इमेजेस, लेकिन नाउन क्या है? प्लूरल है। यही सारा इसमें सीक्रेट है। जो प्लूरल नाउन है इमेजेस, ज़िंदगी के बारे में उसके तस्वुरात, ज़िंदगी के बारे में उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, वो कह रहा है कि वो ब्रोकन है। अगर वो ब्रोकन है तो फिर उनको कैसे इम्प्रूव होता है। तो इमेजेस जो है ना, ये पूरी लाइफ का एक जो है ना सर्कल है, पूरी लाइफ का एक ऑर्बिट है, पूरी लाइफ का इहाता करती है। क्योंकि इमेजेस कह दिया उसने, ज़िंदगी के हर बारे में अपने अपने इमेजेस होते हैं। एक डॉक्टर के डॉक्टरी के बारे में इमेजेस होते हैं, वो ब्रोकन है या क्लियर है वो अलग बात है। एक इंजीनियर के अपनी फील्ड के बारे में इमेजेस होते हैं। एक हाउसवाइफ के अपने घर किचन के बारे में इमेजेस होते हैं। एक वर्किंग लेडी के उसके वर्किंग ऑफिस के बारे में उसके इमेजेस होते हैं। एक अकाउंटेंट के, प्रोफेसर के, टीचर के, डॉक्टर के, इंजीनियर के, हर एक के अपने अपने इमेजेस होते हैं। अपनी फील्ड का हर कोई माहिर होता है। तो उसी फील्ड के बारे में उसने इतनी फील्ड के बारे में पूरी लाइफ को जो अहाता करती है, पैदा होने से लेके मरने तक का पूरी लाइफ के अंदर जो जो फील्ड्स आती हैं, जो जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, उसको फेस करना, उसको सॉल्व करने के हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ प्यार से और सॉफ्ट लैंग्वेज से, सॉफ्ट ज़ुबान से हल करते हैं। कुछ जो हैं वो थोड़े से तशद्दुद पसंद होते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड अपने एक मसले को हल करते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, बात एक ही होती है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अपने एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो लेट अस मूव टूवर्ड द पोएम दैट इज़ इन ब्रोकन इमेजेस। इमेजेस मैंने बता दिया आपको। इमेजेस का मतलब यहाँ जो आएगा ना, वो खाली तस्वर नहीं है, ये बात याद रखें पक्की। इमेजेस है, इसके मतलब परफॉर्मेंस है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब डिपिक्शन है, इसका मतलब गेस है, गेस करना, अंदाज़ा लगाना। क्योंकि हम अंदाज़ा लगाते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसके बारे में थिंकिंग है, हमारी हमारी सोच है। तो ये एक इमेज जो है ना, ये बहुत ही वाइडर मीनिंग है। ब्रोकन का मतलब होता है स्कैटर्ड, टूटा हुआ, अनक्लियर, क्रैक्स, और ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब है हमारे जो ख्यालात हैं वो ब्रोकन है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। ये इसका जो है ना वो टाइटल है। लेट अस मूव द फर्स्ट वर्स दैट इज ही इज़ क्विक। वो क्विक है, इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है, क्विक यहाँ एडजेक्टिव है। चूँकि एडजेक्टिव जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है, यहाँ क्विक एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है और ये आया है ही के लिए। ही क्विक है, ही इज़ क्विक, वो क्विक है। क्विक का मतलब हरी, शार्प, हेस्ट, स्पीडी, तेज़, वो तेज़ है। इंटेलिजेंट है, वाइज है। क्यों? थिंकिंग इन क्लियर इमेज, क्योंकि वो क्लियर इमेज में सोचता है, उसके इमेज बड़े क्लियर हैं। हिज इमेजेस आर वेरी क्लियर। उसको पता है कि मेरे इमेजेस क्लियर हैं, तो उसको पता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। एक नालायक बंदे को पता है कि मुझे दिन रात पढ़ना पड़ेगा तो मैं पास होऊंगा। उसके इमेजेस क्लियर हैं, तो कह रहा है वो जो है ना वो क्विक है, वो तेज़ है। कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल किसी शादी पे आप जा रहे हैं, तो आप तो एक रूट का आपको पता है, आपने देखा हुआ है, वो शादी हाल भी देखा हुआ है, आपकी इमेज क्लियर है, तो आप उससे पहले पहुंच जाएंगे जिस आदमी ने वो शादी हाल नहीं देखा, जिसने पूछ के जाना है, या जिसने उसने एक मैप लगा के जाना है या किसी से पूछ के जाना है, तो उससे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपने सीधे वहीं जाना है, कोई शॉर्टकट भी मार लेंगे।
लेकिन उसको पता है कि उसने रूट पे जाना है और शायद वो गलत टर्न भी ले ले, फिर दोबारा सीधा उसको जाना पड़े, इस तरह करके उसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और यही उसने नीचे लिखा है, आई एम स्लो, मैं का सुस्त हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं आपसे कम वाइज हूँ, मैं आपसे आप जितना वाइज नहीं हूँ, अक्लमंद नहीं हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज, चूँकि मेरा इमेज ब्रोकन है, मेरा इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है। आई एम नॉट क्लियर इन माई इमेजेस, मैं अपने इमेजेस में क्लियर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ लोगों से, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है कि मैं मेहनत करूँगा तो पास होगा। उसको पता है कि वो लाइक फाइक बच्चा है, वो पास हो जाएगा। कह रहा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और वो जो है वो बड़ा तेज़ है, मेरे कॉन्सेप्ट ब्रोकन है और मैं ज़रा थोड़ा सा लेज़ी हूँ, सुस्त हूँ, स्लो हूँ। अब क्या होगा आगे देखें। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, ये बात आ गई ना, अपने क्लियर इमेज पे ट्रस्ट करके वो डल बन जाता है। डल क्या होता है? डल का मतलब होता है ड्रैब, डल का मतलब होता है डिक्रीज कर लेता है अपने आप को। लिसन, लेस से निकला ना, लेस होता है कम करना, लिसन होता है टू डिक्रीज वन सेल्फ, वो अपने आप को कम कर लेता है। मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि एक अमीर आदमी है, उसको पता है कि मेरे बाप की छोड़ी हुई जायदाद है, मैं बैठ के खाऊंगा, वो खा रहा है। एक आदमी गरीब है, वो समझता है कि मुझे तो कमा के खाना है, जोड़ना है, तो वो फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो आगे निकल जाता है और वो जो बैठ के खा रहा है वो पीछे रह जाता है। ऐसी ही सिचुएशन कुछ इस पोएम में आपको नज़र आएगी। तो कह रहा है कि ही बिकम्स डल, वो डल बन जाता है, ड्रैप बन जाता है, लेजी बन जाता है। किस वजह से? अपने क्लियर इमेज पे ट्रस्ट करके, इत्मीनान करके। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट होता है बिलीव करके। और मैं क्या करता हूँ? आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज, ये बात है, मैं शार्प बन जाता हूँ। शार्प क्या होता है? फास्ट, तेज, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर। मैं तेज बन जाता हूँ, किस वजह से? मिसट्रस्ट करके, मैं ट्रस्ट नहीं करता किस पे? माई ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मेरे पता है मेरे इमेजेस ब्रोक है, मेरे इमेजेस जो है वो ब्रोकन है। मेरे माई इमेजेस आर नॉट क्लियर, माई इमेजेस आर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, मुझे पता है मेरे इमेजेस, मेरी कश्ती जो है वो टूटी हुई है, मुझे एहतियात करनी है रोड पार करने के लिए, समंदर या दरिया। उसको पता है कि उसकी कश्ती न्यू है, वो पार कर जाएगा। मुझे अपने बारे में पता है कि मैं ब्रोकन इमेज वाला बंदा हूँ, तो मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस, ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, वो अपने इमेज पे ट्रस्ट करता है। कौन? पहले वाला, वो अपने इमेज पे ट्रस्ट कर लेता है। ट्रस्ट करके क्या होता है फिर? ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस, अज्यूम होता है फर्ज करना, सपोज करना। रेलिवेंस कहते हैं टू थिंक अकॉर्डिंग द सिचुएशन, सर्कल ऑफ टॉक्स, बातों का एक महवर, उस महवर के इर्द गिर्द कहता है वो रहता है। फिर देखें रेलिवेंस, अज्यूम, वो फर्ज कर लेता है रेलिवेंस। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए, आपके दिल में या आपके किसी भाई के साथ झगड़ा हुआ है, किसी बॉस के साथ झगड़ा हुआ है, तो आप एक दिल में अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। वो कहीं बात कर रहा है दो आदमियों के साथ, दो टीचरों के साथ, दो दोस्तों के साथ, दो भाइयों के साथ, आप वहीं से अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे खिलाफ ही बात हो रही है। आप रेलिवेंस ना अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। बात किसी की भी हो रही हो, कोई घर में बात हुई है, आप कहेंगे देखा ये बात मुझे लगा के की इसने, क्योंकि आपके अंदर एक चोर होता है। तो आपके अंदर की जो बात है, आपके जो इमेजेस हैं, आप उनको दूसरी लोगों के साथ जोड़ते हैं और जोड़ के फिर उसको अपने साथ जो आपके रेलिवेंट होते हैं ना, उसको रेलिवेंट ही कहते हैं ना, रेलिवेंस। जो आपके रेलिवेंट से आप जोड़ते हैं, नहीं भी जुड़ती है, आप कहते हैं नहीं बात मेरी हो रही, मुझे पता है ये बात भी की थी तो मेरी थी। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक कमज़ोरियाँ होती हैं। यही बात वो कर रहा है कि ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस, वो अपने रेलिवेंस को अज्यूम करता है, फ़र्ज कर लेता है, लेकिन मैं फ़र्ज नहीं करता। वो कह रहा है मिस ट्रस्टिंग माई इमेजेस, मैं अपने इमेज पे ट्रस्ट नहीं करता। मिस ट्रस्ट उल्ट है ट्रस्ट का। ट्रस्ट इत्मीनान करना, बिलीव करना, मिस ट्रस्ट नॉट बिलीव, बिलीव ना करना, अपोजिट वर्ड है दोनों। कहता मैं अपने इमेजेस पे, मैं अपने कॉन्सेप्ट, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ना बिलीव नहीं करता, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ब्रोकन इमेज है मेरे, इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं करता। क्या करता हूँ? आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, मैं उन रेलिवेंस से सवाल करता हूँ। मैं अपनी चीज़, जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे बारे में तो नहीं है। मैं अज्यूम नहीं करता कि मेरी बात ही हो रही होगी, नो, ऐसा नहीं करता। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये एक ज़ुबानी कलामी होते हैं, एक सोच के साथ होते हैं, एक मेंटल के साथ होते हैं, विजडम के साथ होते हैं। ये नहीं कि जाके पूछने लग जाता है उनसे, वो ऐसी बात नहीं है। एक विजडम होती है, सोच की विजडम होती है कि मैं सोचता हूँ, यहाँ मुराद है मैं उनसे सवाल करता हूँ, मतलब मैं उनसे सोचता हूँ उन चीज़ों से जो मेरे रेलिवेंट हैं, जो कि बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे बात है या मेरा एक शक है, ऐसी बात तो नहीं है। कह रहा मैं उससे सवाल करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ नोन आया, सॉरी यहाँ वर्ब यूज हुआ है। एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, अब ऊपर वाले की बात हो रही है, अपने जो रेलिवेंस है ना उसको वो फर्ज कर लेता है, होते है ही नहीं वो, उनको फर्ज एज्यूम होता है फर्ज करना। फिर फर्ज करके क्या करते हैं, एज्यूम द फैक्ट, वो फैक्ट भी निकाल लेता है। फैक्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअलिटी, सर्टेनिटी, ट्रुथ, सच्चाई तक पहुंच जाता है, सच्चाई तक पहुंच जाता है फर्ज करके सच्चाई तक तो नहीं पहुंचा जा सकता ना। फर्ज तो फर्ज होता है, गेस होता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप एक दोराहे पे खड़े हैं, आपको पता नहीं है कि ये मेरा एम है या मेरा जो टारगेट है वो ये रोड है या ये रोड है, तो आप क्या करते हैं, आप सपोज करते हैं, फ़र्ज़ किया ये रोड जो है वो मेरे टारगेट पे जाती है, मेरी मंजिल को जाती है, तो आप उस पर चलते हैं, आपने एज्यूम कर लिया। आगे जाके जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, इट मीन आपने जो सपोज किया था वो सही है। अगर आप मंजिल पे नहीं पहुंचते तो इसका मतलब वो दूसरी रोड थी, आपका सपोज किया वो गलत हो गया। नीचे वाला कहता है कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, ऊपर वाला कहता है मैं बिलीव करता हूँ, मैं फैक्ट भी निकाल लेता हूँ कि ये रोड पक्की जाएगी उधर। वहाँ जाके क्या होता है देखें ज़रा, तो वहाँ जाके होता है व्हेन द फैक्ट, फिर कहता है वो फैक्ट को फर्ज कर लेता है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, मैं रेलिवेंस से सवाल करता हूँ। यहाँ भी आया ना, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, मैं उनसे सवाल करता हूँ। आई क्वेश्चन द फैक्ट, मैं फैक्ट से सवाल करता हूँ, मैं अपने जो रिजल्ट है उससे सवाल करता हूँ कि यार रिजल्ट सही है कि गलत है, मैं ऐसे नहीं बिलीव करता रिजल्ट पे। तो कहता है फिर क्या होता है, व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, जब उसके रिजल्ट फेल हो जाते हैं, जब वो मंजिल पे चला जाता है तो पता चलता है रिजल्ट तो है ही नहीं, वो तो फेल हो गया। कहता है जब वो फैक्ट उसका नाकाम हो जाता है, जब उसका जो फैक्ट होता है, मैंने बताया ना सर्टेनिटी, ट्रुथ, जब उसकी ट्रुथ जो है वो नाकाम हो जाती है, पता चलता है ये सच्चाई तो है ही नहीं इसमें, मेरे दिल का ये एक वहम था। तो कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, फिर वो अपने सेंसेस से सवाल करता है। सेंसेस अपने हवासे खमसा से सवाल करता है। 5 सेंसेस ऑफ अ मैन, उनसे ये सवाल करता है क्या है वो, सीइंग है, टच है, टेस्ट है, सुनना हेयर है, और स्मेलिंग सूंघना है। तो एक छठी हिस्सा है जो अल्लाह ताला जिसको दे, तो नॉलेज का एक ज़रिया है। क्योंकि जितना भी नॉलेज आप देखें, जो फैक्ट लेता है या ज्यूम करता है या रेलिवेंस लेता है या वो देखता है चीज़ें, आपको पता है ना कि नॉलेज हासिल करने के दो तरह की तो नॉलेज है दुनिया में। एक रिवील्ड नॉलेज है, दैट वाज सेंट बाय गॉड थ्रू जिब्राइल, थ्रू एन एंजल, और एक दूसरा नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं स्कूल में, क्लासेस में, बाहर अंदर, वो भी 2 तरीके हैं हासिल करने के। एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल में हम बाकायदा स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बैठते हैं, क्लास में यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू हैव टू ओबे द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी। बट इन फॉर्मल एजुकेशन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये वीडियो देख रहे हैं, आप घर बैठे देख लें, आप वॉक करने जा रहे हैं, वहाँ आपको चीज़ नज़र आई है, कुछ आप जो है ना किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, आप पिकनिक पे गए हैं, वहाँ आपको कुछ चीज़ नज़र आई, कुछ आप देख के सीखते हैं। ये सारा कुछ आप हवासे खमसा से सीखते हैं, बस ये बात याद रखें। नॉलेज के और ज़राए भी हैं, क्योंकि नॉलेज के ज़राए जिस तरह वही है, वो तो मैंने कहा ना ट्रू जो है ना सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला का नॉलेज है। इसके अलावा लहाम है, वजदान है, ख्वाब है, अल्लाह ताला ख्वाब में भी आपको कुछ सच्चाई दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला छठी इसके ज़रिए भी आपको गाइड कर सकते हैं। वो तरीके अल्लाह ताला जिसको चाहें दे सकते हैं। अदरवाइज़ एजुकेशन जो है वो ख्वासे खमसा से ही होती है। यहाँ उसने जिक्र किया है, कहता है क्वेश्चन अपने ख्वासे खमसा से सवाल करता है कि मेरा फैक्ट तो फेल हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ व्हेन द फैक्ट्स फेल्स मी, जब मेरे फैक्ट फेल होते हैं, जब मेरी ट्रूथ नाकाम होती, मैं समझता हूँ मैं नाकाम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, आई अप्रूव माई सेंसेस, मैं अपनी सेंसेस तक रसाई हासिल करता हूँ। एक अप्रूव होता है, एक इम्प्रूव होता है। यहाँ बात अप्रूव की हो रही है। अप्रूव होता है टू गिव कंसेंट, मंजूरी देना, ठीक है ना। तो इम्प्रूव होता है बेहतर बनाना।
तो अप्रूव करता हूँ अपनी सेंसेस को, मैं अपनी सेंसेस तक रसाई हासिल करता हूँ अपनी, क्योंकि सेंसेस जो है ना ये हमेशा सही इल्म नहीं देती। बहुत सी ऐसी चीज़ें आँखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है। आप इसके थीम में भी पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेज, और अपने क्लियर इमेज की वजह से वो क्विक एंड डल, ही कंटिन्यूज, वो देखें फिर उसने कहा उसका इमेज क्लियर था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए इमेज तो आपने हेयर एंड टॉर्टाइज की कहानी पढ़ी है ना, इमेज तो टॉर्टाइज का भी क्लियर था कि मैं स्लो हूँ, इमेज तो हेयर का भी क्लियर था कि मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं यूं गया। क्या हुआ फिर? यही बात हुआ, जब ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा ये तो मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं चलता रहूँ, मैं अगर रेस्ट करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि वो तेज़ और डल दोनों का मिक्सर बना दिया उसने एक, वो तेज़ और डल, कभी तेज़ कभी डल कभी तेज़, वो चलता रहा अपने क्लियर इमेज की वजह से। लेकिन मैं क्या किया, मैंने किया आई कंटिन्यू स्लो एंड श्योर, मैं आस्ता चलता रहा और तेज़ चलता रहा। इन माई ब्रोकन इमेज, अपने ब्रोकन इमेज के साथ, मुझे पता था मेरी इमेज ब्रोकन है, मैं भी चलता रहा वो भी चलता रहा। एंड पे क्या हुआ, एंड पे ये जीत जाएगा, वही खरगोश वाली कच्छे वाली कहानी। तो कहता है स्लो एंड शार्प, मैं स्लो और तेज चलता रहा अपने ब्रोकन इमेज के साथ। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो ही इन में ए आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है, कन्फ्यूजन नाउन है, वो एक नई कन्फ्यूजन में पड़ गया। किस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है टू नो समथिंग, जानना। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में पड़ गया, एक नई कन्फ्यूजन क्या होती है? परेशानी, वरीनेस, उसकी नई परेशानी लगी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत वीक है। तो मैंने क्या किया, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंड ऑफ माई कन्फ्यूजन, मैंने अपनी कन्फ्यूजन में से ही एक अंडरस्टैंडिंग निकाल ली। वो अंडरस्टैंडिंग जो उसको हासिल हुई थी, जो उसने फैक्ट लिए थे, उस पे उसको कन्फ्यूज़ हो गया वो एंड पे जाके। मैंने क्या किया, उसी कन्फ्यूजन में से मैंने अंडरस्टैंडिंग निकाल ली अपनी, मैंने ये किया है। तो अब देखें आपने इस पोएम में थोड़ी सी ये टिपिकल थी, थोड़ी सी ड्राई किस्म की थी, लेकिन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। अब किसकी थीम में भी देखें, थीम में आपके लिए कुछ और ईजी करने की कोशिश करूँगा कि इसमें जो इंसान अपने आप को जो जिसे कहते हैं ना कि फन्ने खां समझता है ना, या ओवर कॉन्फिडेंट होता है या ओवर एक्टिंग करता है। देखें आपको पता है मिर्ज़ा गालिब जो थे ना, ही वॉज अ टीचर उर्दू के। जब वो पढ़ाने जाते थे ना तो वो कहते थे मैं जब भी कोई पोइम पढ़ानी होती है, नज़म पढ़ानी होती है उर्दू की, मैं उसको देख के जाता हूँ। जब भी पढ़ानी होती मैं उसको एक दफ़ा पढ़ के जाता हूँ। तो जब मैं पढ़ता हूँ मुझे कोई नई चीज़ ही मिलती है। मतलब कि एक चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे, मैं पोइम आपको पढ़ा रहा हूँ, मे भी कुछ चीज़ें इसके अंदर और ऐड हो जाएं, फिर और ऐड हो जाएं, फिर और ऐड हो जाएं। तो वो कहते थे कि मैं ऐसे ही इसको ना पढ़ के जाता हूँ तो मुझे नई चीज़ ही मिलती है, हर दफ़ा मुझे नई चीज़ मिलती है। हालांकि वो बहुत बड़े लायक फैक बंदे थे। तो ये कोई मयार नहीं है। तो हमें जो है रेलिवेंट रहना चाहिए, और हमें जो है अपनी जितने हम हैं, जो हमें ब्रेन अल्लाह ताला ने दिया है उसी पे फोकस करना चाहिए, उसी को यूज़ करने का फ़न हमें आना चाहिए। अब देखें इसके थीम की तरफ। थीम इसका है वी शुड नॉट फिक्स आवर आइडियाज़ और इमेजिनेशंस अबाउट लाइफ। ज़िंदगी के बारे में हमारे जो इमेजिनेशन जो है ना और जो आइडियाज़ हैं वो हमें फिक्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, हर जगह डिफरेंट है। गांव की एक अलग लाइफ है, शहर की एक अलग लाइफ है, जंगल की एक अलग लाइफ है, हर कम्युनिटी की एक अलग लाइफ है, हर मोहल्ले की एक अलग लाइफ है, हर इलाके की एक अलग लाइफ है, हर शहर की एक अलग लाइफ है। एक एनवायरनमेंट होता है हर बंदे का अपना अपना, हर घर का एक अपना अपना एनवायरनमेंट होता है, उसकी एक अब अलग जो है ना आइडियाज़ हैं, उसके अलग इमिटेशन है। तो कहता है हमें उस लाइफ के बारे में फ़िक्स नहीं होना चाहिए कि मैं जो कह दिया यही है। हो सकता है आपके घर में वो सही हो, किसी और के घर में वो गलत हो सकता है आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके रस्म और रिवाज में वो बात फिट बैठती हो, किसी और के वो अगेंस्ट जाती हो। यही कहा उसने, वी शुड नॉट फिक्स आवर आइडियाज़ और इमेजिनेशंस अबाउट लाइफ। ज़िंदगी के बारे में हमें अपने इमेजिनेशंस को और आइडियाज़ को कभी फिक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट प्राइम इंटेलेक्ट, क्योंकि हम अक्ल कुल के मालिक नहीं हैं। प्राइम इंटेलेक्ट मीन अक्ल कुल, बहुत सारी अक्ल, तो विजडम, हम कहते हैं अक्ल कुल के मालिक नहीं हैं।
समटाइम्स वी हैव टू फेस फेलियर, बाज़ दफ़ा हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये मेन बात है इसकी। हम जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कछुए और खरगोश वाली में ऐसे हुआ था। ये नहीं है, सारों को पता है कि खरगोश जो था ही इज़ नॉट स्लो, ही इज़ फास्ट एनिमल, लेकिन क्यों हुआ? थोड़ी यही बात थी, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिंग। ओवर कॉन्फिडेंस किया उसने, कोई बात नहीं, मैं आराम कर लेता हूँ, यही तो बात है। जब ब्रोकन इमेज वाला है वो कहता नहीं भाई मैं तो कमज़ोर सा हूँ, मैं कुछ करूँगा तो आगे जाऊँगा ना, वो लगा रहता है। फिर वो जो लगा रहता है वो जिसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन्स दी रेस, फिर वो रेस जीत लेता है। यहाँ इसका है स्लो एंड स्टडी विन्स दी रेस, तो इसका थीम भी यही है, मैं लिख भी दूंगा। एंड आवर क्लियर इमेजेस आर ओनली, हमारे जो क्लियर इमेजेस हमें लगते हैं ना हमें कि हमारे इमेजेस बड़े क्लियर हैं, वो कहता है ओनली एंड इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ये है बस, सिर्फ इल्यूजन है, डिल्यूजन है एंड हेलुसिनेशन है, दिखावा है, ओनली एन आई वॉश, कुछ नहीं है। और जो हमें नजर आता है कि हमारे आइडियाज बड़े क्लियर हैं, मे बी जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो हो ही ना, कुछ और हो, उसके पीछे बात ही कुछ और हो। कह रहा है ऐसी बात नहीं, बात दफ़ा हमें ये हमारे जो सेंसेस हैं हमें धोखा देते हैं। वी हैव मिस इंटरप्टेड परसेप्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, हमारा जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ना, ये हमें कई दफ़ा धोखे देता है। सेंसरी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है कि हमारा जो सेंसेस हैं बाज़ दफ़ा हमें कहता है डिसेप्शन, धोखा देता है। वो कैसे धोखा देता है कि जो हम देखते हैं वो होता ही नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, मे बी वो हमारे बारे पॉजिटिव सोच रहा हो। हम किसी के बारे में हम किसी को गलत हम किसी को अच्छा समझ रहे, हो सकता है आपको बुरा समझ रहा हो। तो हमारे सेंसर जो हैं वो इस तरह काम नहीं करते, क्योंकि इंसान नाकुसल अक्ल है, अक्ल कुल का मालिक है, मालिक नहीं है वो। तो इसलिए उसके सेंसेस जो ट्रू इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वो वही के ज़रिए हमें मिलता है। बाकी जो है वो हम हासिल करते हैं अपने सेंसेस के वाया। अब देखें इसका रिजल्ट है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। एक मैंने अभी आपको एक और इसका लेसन बताया था, क्या था वो? स्लो एंड स्टडी विन्स दी रेस, यही है, मैं लिख भी देता हूँ। जो अपने आप को थोड़ा सा कम समझता है ना, वो एंड पे जाके जीत जाता है। सो व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल